PSL 2025 की ग्रुप स्टेज आज खत्म हो चुकी है और आज का जो मैच था दैट वाज बिटवीन इस्लामाबाद एंड कराची। इनिशियली तो ये मैच एक डेड रबर था, बट एट द एंड इस मैच की काफ़ी इंपॉर्टेंस बन गई क्योंकि इस वजह से प्लेऑफ्स के अंदर जो पोजीशंस रही हैं टीम्स की उसके अंदर काफ़ी फर्क आया है। मैच पिंडी में था, कराची की पहले बॉलिंग थी, एक चेंज किया कराची ने आज, बेन मैकडर्मट की जगह दे ब्रॉट इन टिम साइफर्ड जो कि पिछले मैच में अनअवेलेबल थे। मैच स्टार्ट होता है, Saib Reza Farhan and Alex Hales open for Islamabad. Alex Hales is new into the side as a replacement, and they gave Islamabad an explosive start. 153 की opening partnership of just 69 balls and this gave Islamabad a massive head start. Saib Reza Farhan ने once again अपनी फॉर्म को कंटिन्यू रखा, जिस तरह वो मैचेस रुकने से पहले खेल रहे थे वैसे ही उन्होंने अपनी फॉर्म जारी रखी एंड ही गेव इस्लामाबाद द बेस्ट पॉसिबल स्टार्ट दैट कुड हैव बीन गिवन। इसके साथ अब ये पीएसएल के टॉप स्कोरर भी बन चुके हैं इस सीजन के विद 394 रन्स एट द मोमेंट। उसके अलावा एलेक्स हेल्स ने जो इनिंग्स खेली वो ही वाज इन हिज ओन जोन टुडे, ही वाज बैटिंग ऑन अ डिफरेंट पिच, ऑल्दो सबने रन्स किए बट ही वाज टॉप क्लास टुडे। उनको प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड भी मिला क्योंकि उन्होंने जो रन्स किए दैट वर 88 ऑफ जस्ट 35 बॉल्स एंड ऑनेस्टली इसी पॉइंट के ऊपर मैच तकरीबन डन कर दिया था। बीच में ऑल्दो थोड़ा मोमेंटम स्लो डाउन किया रासी वाइनर-डुसन की इनिंग्स ने क्योंकि उन्होंने 7 बॉलें खेल के सिर्फ 1 रन बनाया, जिससे मैं लगा था कि शायद कराची अपना कमबैक कर सके इस मैच में, बट दैट होप्स वर आल्सो किल्ड बाय द ब्रिलियंट कैमियोज ऑफ शदाब खान एंड हैदर अली। हैदर अली स्कोर्ड 19 ऑफ जस्ट 9 balls and Shadab Khan scored 42 runs of 19 and this gave Islamabad a mammoth total of 251। बॉलिंग से एवरीवन डिसअपॉइंटेड फ्रॉम कराची, किसी के भी अच्छे फिगर्स नहीं थे कि हम किसी एक बॉलर को कह सकें कि ही बोल्ड वेल, बट ऐसा बिल्कुल नहीं था। एंड वन क्वेश्चन दैट आई मस्ट आस्क इज के मोहम्मद नबी को बॉलिंग क्यों नहीं दी गई? इज सच एन एक्सपीरियंस्ड बॉलर और प्रेशर सिचुएशंस के अंदर वो थोड़ा रन फ्लो को रोक सकते थे, बट ही वाज नॉट गिवन द बॉलिंग। इस वजह से काफी स्कोर पड़ गया कराची को एंड देन दे हैड टू चेस इट डाउन, जो कि इतना पॉसिबल तो था नहीं, बट one thing that they must had to do to qualify for the playoffs in at the number 2 spot was not lose by 50, यानी कि अब उनको 201 रन तो करने ही करने थे, which was going to be a massive ask in itself क्योंकि 250 प्लस का टोटल एंड चेसिंग एंड इवन गेटिंग 200 कैन बी वेरी डिफिकल्ट ऑन दिस पिच। पर खैर डिफिकल्ट तो नहीं बट हुआ नहीं कराची से क्योंकि उनका जो स्टार्ट था दैट वाज स्टार्ट तो चलो ठीक था, 50 की पार्टनरशिप लगी वार्नर और साइफर्ड की, दे बैटेड रियली वेल, लेकिन उसके बाद से जो कोलैप्स हुआ कराची का दैट वाज प्रीटी सैड क्योंकि ना न्याजी से कुछ हुआ इरफान ने जैसे ना खुशदिल शाह ने रन किया, जेम्स विंस भी नहीं चले जो कि पिछले मैच में काफी अच्छी उन्होंने इनिंग्स खेली थी। सात बेग डिसअपॉइंटेड अगेन, उनको पिछले मैच में बैटिंग तो नहीं मिली, बट या काफी बुरी बैटिंग रही कराची की। एंड पे थोड़े रन मारे अब्बास अफरीदी ने बट देवर ऑफ नो यूज क्योंकि तब तक गेम वैसी डेड हो चुकी थी, विकेटें भी नहीं बची थी। तो इस तरह कराची गॉट ऑल आउट 172 एंड दे लॉस्ट। अब इससे हुआ ये है कि कराची जो कि ऑलमोस्ट गारंटीड था उनका सेकंड फिनिश करना एंड दे वर सपोज्ड टू प्ले क्वेटा इन द फर्स्ट क्वालिफायर, they have slipped down to third and Islamabad have jumped from fourth to second and they will play Quetta in qualifier 1। ग्रुप स्टेज जब खत्म हो चुकी है, अब जो हमारे पास मैचेस लाइन अप हुए हैं दैट आर क्वालिफायर 1 is supposed to be between Islamabad and Quetta and the eliminator is going to be between the arch rivals Lahore and Karachi। अब qualifiers and finals will be played in Lahore and होप करते हैं कि अब हमारे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं क्योंकि उनकी ऑनेस्टली अभी तक कोई अच्छी फॉर्म नहीं रही, जो कि मैंने पहले भी बात की थी कि इनकी फॉर्म अब ज़रूरी है, बट वंस अगेन इंटरनेशनल प्लेयर्स ही डिलीवर कर रहे हैं। आज भी हमने एलेक्स हेल्स को देखा, तो अब होप करते हैं कि थोड़ा शिफ्ट आए इस सब में और हमारे इंटरनेशनल प्लेयर परफॉर्म करें और अच्छी टीम जीते। अब प्रिडिक्शंस हम बाद में करेंगे एंड गुड लक टू ऑल द टीम्स। अल्लाह हाफिज़।